दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गया वहाँ मैंने दाँत के कीड़े निकलवाए और मुझे आराम मिल गया या मुझे आराम नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं। और जाते हैं लोग झाड़-फूँक वालों के पास, उनके यहाँ से दाँत के कीड़े निकलवा देते हैं। तो मैं वही इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया है कि कैसे दाँत के कीड़े ₹5 में, ₹10 में या फ्री में दाँत के कीड़े निकलवाएँ। तो मैं इसी पे इसीलिए बात करने के लिए आज वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोगों के बीच में कुछ जागरूकता ला सकूँ। और चलिए मैं इसी में बात करता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे पेशेंट आते हैं हम लोग के यहाँ, मतलब आए दिन आते हैं और बताते हैं कि मेरे दांत बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं गया वहाँ पर। किसी के यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कान में दवा डाल देते हैं, उससे उनके हाथ में भी उनके कीड़े निकाल के दिखा देते हैं, या मुंह में कोई ऐसी दवा डाली जिससे दांत के कीड़े निकाल के उनको दिखा देते हैं। तो हम लोगों को भी बड़ा सरप्राइज होता है कि हम लोग इतने साल हो गए, मुझे 17-18 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इतने लोगों के दांत सही करे हैं, निकाले हैं। आज तक हमने कोई भी दांत के ऐसे कीड़े नहीं देखे हैं। कीड़े मतलब जो चलते फिरते छोटे छोटे कीड़े रेंगते नजर आते हो, ऐसे कोई कीड़े नहीं देखे। तो मैं आज वैसे भी आपको इस वीडियो में कोई ऐसी टिप्स नहीं देने वाला हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ वाकई ऐसे कोई कीड़े होते हैं कि जिनको निकलवाया जा सके। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं तो इसके बारे में आप लोग का इसका जो सही ट्रूथ है, फैक्ट क्या है, उसके लिए बात करने के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग को सही जानकारी मिल सके। अब ये जो बात है ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब डेंटिस्ट्री इतनी हाई लेवल की नहीं हुआ करती थी। तब की बात है, जब लोगों के दांत में दर्द होता था तो लोग गांव के आसपास जो भी झाड़ फूक वाले होते थे उनके पास चले जाते थे। तो उन्होंने जैसे कोई दवा डाल दी दांत में तो उनको आराम मिल गया, या जैसे भी वो दिखाते हो कीड़े, उनको तो कीड़े दिखा दिया निकल गया तो उनको आराम मिल जाता था। वो भी टेम्परेरी आराम रहता था, कुछ दिन आराम मिला, कुछ दिन बाद फिर दर्द होने लगा, या दर्द खत्म हो गया, नहीं हुआ तो उनको लगा कि हम गए दांत के कीड़े हमने निकलवाए, हमें आराम मिल गया, हमारा दांत सही हो गया। उसने किसी और को बताया, फिर उसने भी ऐसे किया। तो कुछ लोग को आराम मिल जाता था, कुछ लोग को नहीं मिलता था, कुछ लोग को कुछ दिन बाद पता चला पूरा ऐसे चेहरा सूज जाता था। तो फिर वो डेंटिस्ट के पास जाते थे। फिर जैसे जैसे अपनी डेंटिस्ट्री में एडवांसमेंट आता रहा, डेंटिस्ट्री में नई नई चीज़ें आती रही, नई नई खोज हुई, नए नए मटेरियल्स आए और नए नए इलाज आए मेन, तब से ये चीज़ें लोगों की भ्रांतियाँ धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गया कि दांतों में ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है जिसको निकालने से आराम मिल जाए। अगर आराम मिलना है तो जो दांत का इलाज है उसी से मिलेगा। दांत के कोई कीड़े ऐसे नहीं होते हैं जिनको भी निकाला जा सके। दांत के बैक्टीरिया होते हैं जो दांत को गला देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दांतों में कीड़े लगते हैं जिसको लोग बोलते हैं, ये कीड़े नहीं होते, बल्कि बैक्टीरिया होते हैं। जो भी आपने जैसे मीठा खाया या नहीं खाया, जो उसके बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बैक्टीरिया बहुत सारे बहुत तरह के होते हैं, हर चीज़ें बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुंह पे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पेट में गट्स में बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब होते हैं। जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, हमें नुकसान नहीं करते। और जो बैक्टीरिया खराब होते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसान होते हैं, उससे हमारे दांत खराब कर देते हैं और भी बॉडी पार्ट के लिए नुकसान करते हैं। तो जो मेन डेंटल कैरीज के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जो दांत में कीड़ा लगने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है। ये हमारे मुंह में सलाइवा में होता है और यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बैक्टीरिया जो है मेन है, और इसी की वजह से दांतों में धीरे धीरे डिके होने लगता है और डेंटल कैरीज हो जाती हैं। इसकी वजह से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिसके भी लोग समझते हैं कीड़े लग गए, जो डेंटल कैरीज हो जाती हैं। और अभी आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा कि जिससे कि आपको इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, और कुछ घरेलू उपाय करके आपको आराम मिल जाएगा और फिर आप नेक्स्ट डे अपने किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा करके इसका इलाज करा लें। ये भी लोग बच्चों को डराने के लिए बोल देते हैं कि तुम मीठा ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो धीरे धीरे जनरल लैंग्वेज में ही आ गया कि लोग अगर दांत काला काला दिखाई दिया, दांत में कहीं गड्ढा दिखाई दिया, तो लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे दांत में कीड़े पड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे लोग चेंज हो रही है सोच, जैसे जैसे डेंटिस्ट्री एडवांस हो रही है या हम लोग लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, तो लोग अब उसको लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। कीड़े की जगह लोग कैविटी बोलने लगे हैं, कैरीज लग गई है। तो ये एक उसका मेडिकल टर्म यही है कि दांत में कैरीज लग जाती है। कैरीज क्या होता है, जब दांत में जैसे आपने कुछ मीठा खाया उसे फंसा रह गया, तो जो दांत का जो हमारे दांत की बनावट होती है वो इस तरह की होती है। उसमें ये इनेमल ऊपर का पार्ट होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, फिर उसके अंदर ये पल्प वाला पार्ट होता है। तो जैसे ही मीठा खाया किसी ने और कुछ उसे फंसा रह गया, तो जो इनेमल होता है ये कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स का बना होता है। तो होता क्या है, मीठा जब फंसा रहता है तो फिर उससे जो जब डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड क्या करता है, इसका डिमिनरलाइजेशन करता है।
जब इसका डीमिनरलाइजेशन होगा तो फिर ये जो व्हाइट है ये धीरे धीरे उससे ब्राउन ब्लैक ऐसे होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पहले पतली पतली लाइंस दिखेंगी, छोटी छोटी डॉट्स दिखेंगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो ये डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है जिसके कि लोग बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। अगर आपने उसको टाइम से दिखा दिया, जैसे आपको लगा कि स्टार्टिंग है, थोड़े भी दाग हैं या छोटा उसमें कैविटी हुई है, अगर आप उसको दिखा देंगे तो वो वहीं पे सही हो जाएगा, वहीं फिलिंग कर दी जाएगी। या अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा लिया है तो फिर कई सारे आजकल पेस्ट भी आ गए हैं जिनको करने से जो डिमिनरलाइज पार्ट है उसको रिमिनरलाइज भी हो जाता है। कई सारे पेस्ट हैं जैसे एनाफिक्स है, या कई सारे रेगुलर टूथपेस्ट आ गए हैं। उन रेगुलर टूथपेस्ट को करने से आपका जो अगर स्टार्टिंग है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नॉर्मल इनेमल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने टाइम से ध्यान दे दिया है। अगर आपने चलिए थोड़ा लेट भी कर दिया है तो फिर आप उसको डेंटिस्ट को दिखा देंगे तो उसमें फिलिंग हो जाएगी। और थोड़ा और अगर आपने लेट कर दिया, आपको मान लीजिए पेन होने लगा, पानी लगने लगा, दर्द हो गया, तो फिर उसमें दूसरा ट्रीटमेंट, रूट कनाल ट्रीटमेंट भी होता है, उससे भी दांत आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप इन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे कि हम गए, हमने दांत में कीड़ा निकलवा दिया, हमें आराम मिल गया, या उनको झाड़ फूक से या कोई इसमें केमिकल डाल दिया, उससे आराम मिल जाएगा, तो उससे आपका दांत तो नहीं बचेगा, भले ही आपको टेम्परेरी आराम मिल जाएगा और कुछ दिन बाद फिर दिक्कत होगी। क्योंकि ये चीज़ हम लोग को तभी पता चलती है जब लोग ऐसे लोग के पास जा करके उनके यहाँ से कीड़े निकलवा करके आते हैं, फिर वही बताते हैं कि हम गए थे कीड़े निकलवा दिए, हमें आराम मिल गया था। अगर आपको आराम मिल गया तो भैया फिर आप दोबारा क्यों आए हो? जब आपको आराम नहीं मिला, आपकी परेशानी नहीं सही हुई, तभी तो आप दोबारा डेंटिस्ट के पास दिखाने गए हैं। अगर आप दोबारा दिखाने गए हैं तो फिर परेशानी आपकी बनी हुई है। अगर आप यही काम पहले कर लेते तो फिर आपका दांत बच जाता। अब होता क्या है, तब तक इतना लेट हो चुका है, होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने से फिर पस पड़ जाती है। कभी कभी लोगों के पूरा ऐसे चेहरा स्वेलिंग आ जाती है, किसी का तो पूरा इतना स्वेलिंग आ जाती है कि उसको खाना गुटकने में भी दिक्कत होती है, उसको हम लोग को एडमिट कराना पड़ता है। तो अगर आप टाइम रहते दिखा लेंगे तो इस सब परेशानियों से आप बच जाएंगे, आपका पैसा भी खर्च कम खर्च होगा, और आपकी मर्जी, आप दांत बचाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आपका दांत बच जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप नहीं भी बचाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली उखड़वा करके भी आप उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा हो रही है तो मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको रात में आराम मिल जाएगा। आप नेक्स्ट डे किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा लें जिससे कि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। आप क्या करें, अगर आपके घर में लौंग हो या लौंग का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है। तेल को थोड़ा सा कॉटन में ले करके वहाँ पे आप दांत पे लगा लीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आपको टेम्परेरी उसमें आराम मिल जाएगा। अगर लौंग का तेल नहीं है तो आप लौंग को भी वहाँ पे रख सकते हैं, दबा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो फिर आप थोड़ा सा फिटकरी ले करके उसको पानी में घोल करके, उसको घोल करके पानी को मुंह में वहाँ पे थोड़ी देर रोक के रखिए। ऐसा कई बार करेंगे तो उससे भी आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर आप नेक्स्ट डे जैसे ही हो तो डेंटिस्ट को दिखा करके इलाज करा लें। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े कि आपको जाके दांत के कीड़े निकलवा करके आराम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेरी भले आराम मिल जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर रहेगा जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है अगर आप वो करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका दांत बच जाएगा, परेशानी नहीं होगी। तो ये आप लोगों की जागरूकता के लिए था, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे नई नई जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।